सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हमारे राष्ट्रीय पर्व। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5 हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो चलिए शुरू करें। देखिए बच्चों, वे त्योहार या पर्व जिन्हें हम किसी राष्ट्र के सभी नागरिक हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूरे राष्ट्र के सभी लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ जिस त्योहार को मनाते हैं उन्हें राष्ट्रीय पर्व या त्योहार कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार नागरिकों सिटीजन राष्ट्रीय त्योहार नागरिकों की राष्ट्रभक्ति एवं एकता की भावना को दर्शाते हैं। जब सभी धर्म एक साथ हर्षोल्लास खुशियों के साथ जिस त्योहार को मनाते तो एकता की भावना दिखती है सभी में। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले स्वतंत्र हुआ हमारा भारत अंग्रेजों के गुलामी से। हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त को हर वर्ष हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व सभी लोग, सभी नागरिक मिलजुल कर मनाते हैं। इस दिन हमारा देश ब्रिटानी यानी ब्रिटिश के अंग्रेजों द्वारा शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत देश। उन्होंने हमें क्या बनाया हुआ था? बंदी बनाया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था। और हम पर अत्याचार कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे, ब्रिटिश के लोग। ठीक है, तो इनके द्वारा इनसे आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली और अंग्रेज हमारे देश से चले गए। तो इसी खुशी में 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्व। सबसे पहला हमने यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व देखा, कौन सा? 15 अगस्त। ठीक है, इससे पहले हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेज शासन से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाने के लिए भारतवासियों ने लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी। अंत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, अंग्रेजों से आजाद हो गए। राष्ट्रीय त्योहार का संबंध किसी धर्म, समुदाय या संप्रदाय से नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म का व्यक्ति या फिर समूह इस त्योहार को मनाएगा, नहीं। इसका संबंध सिर्फ एक धर्म से नहीं है, यह राष्ट्र से संबंधित होता है, पूरे राष्ट्र, पूरे देश से संबंधित होता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती भारत के राष्ट्रीय त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस के अलावा गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती भी आपका राष्ट्रीय त्योहार है, जो उस देश के यानी ये हमारे भारत देश के सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर इन राष्ट्रीय पर्वों को, इन राष्ट्रीय त्योहारों को मनाते हैं। स्वतंत्र दिवस के दिन क्या क्या होता है? देखिए, स्वतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर, आपने देखा होगा, दिल्ली के लाल किले की इमारत पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं, है ना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो भी जिस समय के प्रधानमंत्री है, उन्होंने लाल किले पर इस मौके पर तिरंगा फहराया। ठीक है, अभी क्या है, हमारे नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को तिरंगा वही फहराते हैं। ठीक है, विद्यालयों, महाविद्यालयों, ठीक है, सरकारी कार्यालयों आदि प्रांगण में भी झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है। तो इस तरह से आपने देखा, स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सभी जगह इस मौके पर झंडा फहराया जाता है, बहुत खुशी हर्षोल्लास के साथ। ठीक है, अब आ जाइए गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि हमारे देश की कानूनी किताब, ऐसी कानूनी किताब जिसमें कि हर धर्म के लोग या हर समुदाय के लोगों के क्या अधिकार की बात की गई है। सभी को समान रूप से अपने देश में जीवित रहने और हर एक चीज का, हर एक वस्तु का उपभोग करने और अपने देश में स्वतंत्र रूप से रहने, प्रत्येक धर्म के लोग, चाहे उनका रंग कुछ भी हो, है ना, क्या जात हो, कुछ भी हो, सभी को स्वतंत्र रूप से, समान रूप से देने का अधिकार हमारी संविधान कानूनी किताब ने हमें वो अधिकार दिया कि अपने देश में हर एक नागरिक को पूर्ण अधिकार है अपने देश में स्वतंत्र रूप से जीने का। ठीक है, तो वही संविधान किताब, जो अब वो संविधान है, आपकी कानूनी किताब जो है, जो सभी के अधिकारों की बात करती है और सभी कर्तव्यों की जो बात करती है, वो कब लागू हुई थी? 26 जनवरी को। जब वो लागू हुई तो वही दिन गणतंत्र दिवस के रूप में
गणतंत्र दिवस जो कि राष्ट्रीय त्योहार है, इस रूप में हर वर्ष में मनाया जाता है 26 जनवरी को, संविधान कानूनी किताब बनने की लिए और हम पर लागू होने के लिए, यानी कि अपने देश का कानून लागू होने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ, राजपथ, कर्तव्य पथ यानी राजपथ पर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? राजपथ पर मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड होती है, एक परेड होती, जुलूस निकलता है अलग अलग सेनाओं द्वारा, अलग अलग राज्य के लोगों द्वारा। सभी राज्य के लोग अपनी अपनी राज्य की विशेषताओं के अनुसार, जो जो वहां पर जो उनकी विशेषता है उसके अनुसार झांकियां निकालते हैं, अपनी अपनी पहचान बताते हैं, अपने रंग रूप अपने राज्य के। हमारे देश में कई राज्य हैं, सभी अपने अपने राज्य के वहां पर झांकियां निकालते हैं, और तीनों सेना, जल, थल और वायु सेना भी अपने अपने तरीके से भव्य परेड निकालती है। ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति, और यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं, जो मतलब इनको सलामी देते हैं झंडे को, तो राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। इस परेड को देश विदेश के लाखों लोग देखते हैं। चारों ओर खुशी का वातावरण छाया रहता है। तो कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी इस नजारे को देखने के लिए हमारे देश में आते हैं, इस मौके पर देखते हैं। बहुत से लोग इस परेड को अपने अपने घरों में दूरदर्शन पर देखते हैं, दूरदर्शन यानी टीवी पर देखते हैं। ठीक है, रात को राष्ट्रपति भवन को प्रकाश से सजाया जाता है, राष्ट्रपति भवन को प्रकाश से सजाया जाता है। हमारे देश के सभी छोटे बड़े शहरों में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो केवल दिल्ली में ही नहीं, देश, जैसे कि हम देखते हैं राष्ट्र पर्व है, तो सभी धर्म के लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में, यानी कि यहाँ पूरे देश में इस त्योहार को अच्छे से मनाते हैं। अब आ जाइए 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि क्या थे, हमारे देश के महान व्यक्ति रहे। इन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया, स्वतंत्रता दिलाई थी, तो ये क्या कहलाए, राष्ट्रपिता। ठीक, तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का गांधी जयंती उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। प्यार से लोगों को उनको बापू कहते थे, क्योंकि देखो, अहिंसा के साथ चलने वाले महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे। ये इनका मानना था कि हम जो भी कुछ करें, अहिंसावादी, बिना मतलब अब क्योंकि शिक्षित थे, दिमाग से चलते थे, लोगों के साथ इनका स्वभाव बहुत अच्छा था, चाहे अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो, बहुत अच्छे से इनका व्यवहार था, और अपनी बात बहुत अच्छे से रखना जानते, बिना लड़ाई झगड़े, बिना किसी को किसी की जान या माल की हानि पहुंचाए, ये अपनी बात रखते थे, और इनकी बात सुनी भी गई और इनकी बात मानी भी गई। तो गांधी जयंती क्या थे, अहिंसावादी थे, के प्यार से लोग उनको बापू कहते हैं। ठीक, बहुत से लोग दिल्ली के राजघाट पर जाकर उनकी समाधि पर श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। तो दिल्ली के राजघाट पर इनकी समाधि है, तो इस तरह से वहां पर जाकर इनको फूल चढ़ाया जाता है गांधी जयंती के मौके। तो इस तरह से हमने राष्ट्र पर्व देखे, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, क्या क्या होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है, हमने देख लिया। चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य पाठ समाप्त हुआ। पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं कौन, बताइए। हिंदू सिख सभी धर्म के लोग मनाते हैं। हाँ, राष्ट्रीय पर्व दर्शाते हैं, राष्ट्रीय पर्व दर्शाते हैं राष्ट्रीय भक्ति, एकता, कुछ नहीं, बताइए। राष्ट्रीय पर्व दर्शाते हैं एकता। अगला ग देखिए, भारत को किसके शासन से आजादी मिली, किस शासन से, ब्रितानियों की। हाँ देखिए, कर्तव्य पथ पर भव्य परेड कब होती है, भव्य परेड कर्तव्य पथ पर कब होती है, बताइए। गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, हमें 15 अगस्त को डैश मिली थी, क्या मिली थी, आजादी। ठीक, 26 जनवरी को डैश मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस।
देखिए गणतंत्र दिवस पर एक भव्य डैश निकाली जाती है, परेड। अगला देखिए भारतवासियों ने लंबे समय तक डैश की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की। ठीक है? तो इस तरह से ये अभ्यास पूरा हुआ। अगला देखिए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत तथ्य। ये देखिए भारत के 30 राष्ट्रीय त्योहार है, सही। देखिए प्रधानमंत्री परेड की सलामी लेते हैं, गलत। देखिए गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व नहीं है, गलत। राष्ट्रीय पर्व पर चारों ओर दुख का वातावरण होता है, गलत। ठीक है? चलिए अगला अभ्यास देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को पढ़कर पाठ के अनुसार लिखित रूप में आप स्वयं अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करें। या ये अभ्यास आपको जरूर करना है बच्चों। पाठ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले पाठ पर।